So hey, hello guys and welcome back to your channel. I hope you all are doing good and you are happy in your life. So today I have come with wordology, different words, okay? तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम ये सीखने वाले हैं like we have different words, उसका मतलब क्या होता है और उसमें हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, ओके? और आज का जो डे है वो है डे 6, सॉरी ये डे 5. तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू कैन go through my video list and start from the day 1 वीडियो. ओके, डे 1 का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखो. डे 1 से स्टार्ट करो तो ही आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी. एंड यू ऑलरेडी नो वी हैव स्टार्टेड विद आवर ग्रामर सीरीज ऑल्सो. सो जस्ट गो थ्रू इट. एंड देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कोई बहुत डरावनी लैंग्वेज नहीं है या आप उसको सीख नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है. बट मेरा कहना यह है कि आपको इसलिए सीखना चाहिए. देखो, आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ को, बट आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी जब किसी से बात करोगे तो होगा कोई ना कोई जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है. तो इसलिए इंग्लिश वर्ड वो क्या यूज़ कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, तो देखो आज का जो वर्ड है वो है फ्रॉन अप. FROWN अप, UP. फ्रॉन अप का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को नापसंद करते हो. जैसे अगर मैं भी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है. ठीक है, टीचर जब क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो क्या होता है कि वो मोबाइल यूज़ करता है, राइट? वो भी टीचर को पसंद नहीं होता है. तो जब आप किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉन अप. ओके, गॉट इट? क्या कहते हैं? फ्रॉन अप. FROWNUP अप. ठीक है, फ्रॉन अप. जब आप किसी भी चीज़ को नापसंद कर रहे हो, सपोज मैं आपको नापसंद कर रही हूँ तो उसका क्या आएगा, वर्ड क्या आ जाएगा? फ्रॉन अप. ठीक है, आप किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नापसंद का वर्ड क्या आएगा? फ्रॉन अप. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब आपको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं. मुझे तुम्हारा क्लास में मोबाइल चलाना पसंद नहीं है. अब आप किसी क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो और मोबाइल निकाल के आप देख रहे हो, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है. तो जनरली टीचर क्या बोलेगा कि मुझे तुम्हारा क्लास में मोबाइल चलाना पसंद नहीं है. तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आई फ्रॉन अपॉन यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास आवर्स और क्लास टाइम. ओके, मेरे पीछे रिपीट करो. आई फ्रॉन upon using your phone during class time, और यू कैन से टाइम की जगह क्लास आवर्स भी बोल सकते हो. ओके, आई फ्रॉन अपॉन यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास टाइम. आई फ्रॉन, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा मोबाइल चलाना क्लास के टाइम. ठीक है, आई फ्रॉन अपॉन यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास टाइम. रिपीट करते रहो, ठीक है. रोज डेली जो मेरी सीरीज आ रही है डे 1, डे 2, डे 3, वो रोज देखो. एक नोट बना लो कि क्या क्या टीचर ने सिखाया हुआ है. तो उससे क्या होगा, इंग्लिश बहुत जल्दी सीखोगे. क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस से आती है. ठीक है, जब आप छोटे होते हो, नर्सरी में होते हो, ABCD आपको तुरंत नहीं आती है. बट येस, आपको वो लाइफ लॉन्ग क्यों याद रहती है? क्योंकि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है कि आप उसको मतलब पूरे ज़िंदगी भर आपको याद रहती है. आपने उसको याद किया है फ्रॉम नर्सरी, अभी तक हमें ABCD याद है क्योंकि हमने उसकी इतनी प्रैक्टिस की है, राइट? तो वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए डे 1 वीडियो से देखो क्या क्या मैडम जो है वो पढ़ा रही हैं. ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि फ्रॉन अप का क्या मतलब होता है कि अब किसी भी चीज़ को जब हम नापसंद करते हैं. आई फ्रॉन अप यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास टाइम. मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा फ़ोन यूज़ करना क्लास के दौरान. ठीक है, अब हम दूसरा जो वर्डोलॉजी ले रहे हैं वो है कीप्स टैब ऑन. ठीक है, कीप्स टैब ऑन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पे नज़र रखते हो. जनरली क्या होता है कि जो माएँ होती है, ठीक है, वो अपने बच्चों पे नज़र रखती है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो अगर शांत हो गया है तो वो कौन सा कांड कर रहा है, राइट? तो कीप्स टैब ऑन का मतलब क्या होता है? कभी भी आपको ध्यान में रखना है, नज़र रखना. क्या होता है? नज़र रखना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी माँ जो है, मदर का मतलब आपको पता है, माँ. ठीक है, कीप्स टैब्स ऑन हर किड्स एक्टिविटी. तो जो माएँ हैं, कीप्स टैब, ठीक है, नज़र रखती है ऑन हर, उनके किड्स यानी कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पे. गॉट इट? तो कीप्स टैब ऑन का मतलब क्या होता है? नज़र रखना. ठीक है, अगर कोई, जैसे हम डिटेक्टिव, अगर मान के चलो मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो मैं क्या करूँगी? नज़र रखूँगी. तो आई विल कीप टैब ऑन. सपोज संजू के ऊपर मुझे बोला गया है कि आपको डिटेक्टिव इसका बनना है, ठीक है, आपको संजू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है. तो मैं क्या करूँगी? आई विल कीप टैब ऑन संजू.
और संजूज एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटीज पे मैं क्या करूंगी, नजर रखूंगी, राइट। तो टैब कीप्स टैब ऑन का मतलब क्या होता है, नजर रखना। मदर कीप्स टैब्स ऑन हर किड्स एक्टिविटी, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं थर्ड वर्डोलॉजी में, दैट इज बॉटल अप। ओके, अब देखो बॉटल अप होता है कि जब आप अपनी इमोशंस को दबाते हो, ठीक है, जब आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है और आप उसे नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को दबा रहे हो, तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, इंग्लिश में कौन सी वर्डोलॉजी होती है, दैट इज बॉटल अप, ठीक है। बॉटल अप, BOTTLEUP, अप, ठीक है, बॉटल अप। तो अपने दर्द को दबाना ठीक नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में, इट इज नॉट गुड टू बॉटल अप योर पेन। पेन यानी क्या होता है, आपका दुख, या फिर आप पेन की जगह यूज कर सकते हो इमोशंस। तो क्या बोलोगे आप, इट इज नॉट गुड टू बॉटल अप योर पेन। इट इज, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम अपने दर्द को छुपा रहे हो। इट इज नॉट गुड टू बॉटल अप योर पेन और योर इमोशंस। तो चलो फिर से एक बार हम तीन जो हमारा आज हमने सेंटेंस सीखा उसको हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। I frown upon using your phone during class time. मुझे तुम्हारा मोबाइल चलाना क्लास के दौरान पसंद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉन अप, किसी चीज को जब अब तुम नापसंद कर रहे हो। कीप्स टैब ऑन यानी कि जब तुम किसी के ऊपर नजर रख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मदर जो होती है, मदर कीप्स टैब्स ऑन हर किड्स एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड, बॉटल अप। बॉटल अप यानी कि आपको मैंने बताया किसी भी चीज़ को दबाना, यानी कि आपके जो इमोशंस है उसको आपको दबाना नहीं है, आपको किसी को तो भी बताना है, क्योंकि भर भर के एक दिन वो बहुत फूट जाता है, ठीक है। इसलिए इट इज़ नॉट गुड टू बॉटल अप योर पेन, ठीक है। अब हमें क्लास में देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो एक सेंटेंस ये है कि बहुत लोग है ना दिखावा करते हैं, ठीक है, और हमें उन्हें ये बोलना है कि भाई तुम दिखावे से है ना बाहर निकलो। तो हमें दिखावे से बाहर निकलो को हमें क्या बोलना है, स्नैप, SNAP, स्नैप, आउट, OUT, आउट, OF, ऑफ, प्रिटेंशन, ठीक है, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन। देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हमें पता कुछ नहीं होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा यार, उसने उससे लड़ाई की है ना, तो इस चीज़ के लिए उसने लड़ाई की होगी, तो तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तो तुम दिखावे से बाहर निकलो, ठीक है, जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो उससे तुम बाहर निकलो। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन। क्या बोल सकते हैं, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन। तो आज की जो वीडियो थी वो डे 6 की थी, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 पूरी वीडियो जो सीरीज है वो पूरी लिस्ट से पूरी देखो अच्छे से, तब आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। और कोई भी ज़रूरत लगे तो कमेंट ज़रूर करो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे हाजिर हूँ, ठीक है। और हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं 10th के, और कल ही आए हैं, और सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया है और वो अब 11th में 12th में अपना करियर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।